स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमास का बड़ा हमला, विस्फोट में 8 सैनिकों की मौत। एक और बड़ी अपडेट, हजारों मुसलमानों का जीवन बर्बाद। यूएपीए के खिलाफ मैदान में खुलकर उतरे असदुद्दीन ओवैसी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी लोकसभा में बने नेता, विपक्ष CWC की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव। एक और बड़ी अपडेट, स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष, एनडीए सरकार को दे दिया बड़ा अल्टीमेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हैक हो सकती है ईवीएम, इसे खत्म कर देना चाहिए, इलन मस्क का बड़ा दावा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमास का बड़ा हमला, विस्फोट में 8 सैनिकों की मौत। दरअसल दोस्तों, इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी गाजा में किए गए एक विस्फोट में उसके 8 सैनिकों की मौत हो गई है। ये पिछले कई महीनों में किए गए अब तक का सबसे बड़ा हमला है। शनिवार का ये धमाका दक्षिण राफा शहर में सामने आया है। बता दें कि इजराइल राफा के हमास की मजबूत पकड़ वाला आखिरी गढ़ मानता है। इस हमले से इजरायली प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही संघर्ष विराम की मांग संभावित बढ़ावा मिलेगा। बता दें, ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अतिरूढ़िवाद युवाओं को सैन्य सेवा से छूट देने को लेकर सरकार के व्यापक नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इजराइल और फलस्तीन में 8 महीने से अधिक समय से लड़ाई चल रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास और अन्य संगठनों द्वारा किए गए हमले में 1200 लोगों की मौत हो गई थी तथा 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कत्ज ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि वो जानते थे कि उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ताकि हम इस देश में रह सके। इजरायली सेना ने कहा है कि ये विस्फोट राफा के ताल अल सुल्तान क्षेत्र में शाम 5 बजे हुआ है। चलिए अगली खबर, हजारों मुसलमानों का जीवन बर्बाद। यूएपीए के खिलाफ मैदान में खुलकर उतरे असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने लेखक अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियों यानी रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुलकर यूएपीए के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस कानून को जिंदगी बर्बाद करने वाला कानून बताया है। बता दें कि अरुंधति रॉय और प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 में विश्वविद्यालय में दिए कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके बताया, कठोर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम को बेरहम बताते हुए लिखा, यूएपीए का कानून आज फिर से चर्चा में है। ये एक बहुत बेरहम कानून है। इसकी वजह से न जाने कितने हजार मुसलमान, दलित और आदिवासी नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इसी कानून की वजह से 85 वर्षीय स्टोन स्वामी की मौत हुई। साथ ही यूएपीए कानून पर कांग्रेस को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कांग्रेस सरकार ने इस कानून को 2008 और 2012 में और भी सख्त बना दिया। उस दौरान भी मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने इसे और सख्त बनाते हुए कांग्रेस का साथ दिया, तब भी मैंने इस कानून का विरोध किया था। बता दें कि यूएपीए को लेकर बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मोदी 3 से ये उम्मीद थी कि वो चुनाव के नतीजों से कुछ सीखेंगे, लेकिन उन्होंने तो उम्मीद पर पानी फेर दिया। जुल्म और ज्यादतियों का ये सिलसिला उनका जारी रहेगा। अगली खबर, राहुल गांधी लोकसभा में बने नेता, विपक्ष CWC की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें, संगठन के प्रभारी पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है कि CWC ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी जी को लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद लेने का अनुरोध किया है। चुनाव के दौरान हमने बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के मुद्दे और सामाजिक न्याय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को अब संसद के अंदर अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। संसद में इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए राहुल जी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इस दौरान KC वेणुगोपाल से पूछा गया कि इस प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही। उन्होंने बताया, इस पर उन्होंने कहा है कि वो विचार करेंगे।
वहीं इस दौरान कांग्रेस की CWC बैठक के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, यही सबकी मांग है और यही कांग्रेस की मजबूती देगी। चलिए अगली खबर, स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष, एनडीए सरकार को दे दिया बड़ा अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है तो खबर है कि इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार सकता है। असल में विपक्ष की तरफ से मांग की गई है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन अगर एनडीए ने उनकी बात नहीं मानी तो उस स्थिति में बीजेपी उम्मीदवार को चुनौती देने का काम किया जाएगा। अब डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए अहम होता है क्योंकि पिछले 5 सालों से ये पोस्ट खाली चल रही है। न विपक्ष के पास इतने नंबर थे और न ही सदन में उसकी स्थिति मजबूत थी। ऐसे में वो किसी भी तरह से मोदी सरकार को चुनौती नहीं दे पा रही थी। 10 सालों से स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही चल रहा था, लेकिन वर्तमान लोकसभा में स्थिति बदली हुई है। एक तरफ कहने को एनडीए सरकार को सत्ता में वापस आ चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। विपक्ष की तरफ से पूरी मजबूती के साथ मांगे रखी जा रही है।